सर, कहीं न कहीं आपकी डिमांड पे छत्तीसगढ़ सरकार की मुहर लगी है और आपने जो माँग की थी उद्योगपतियों की, उस उद्योगों को एक तरह से ज़िंदा रख करने के लिए, वो आज पूरी हो गई है। क्या कहेंगे और क्या कुछ डिमांड थी, उसको सिलसिलेवार समझाइए हमारे। कि क्यों ना आप औद्योगिक क्षेत्र को प्रॉपर्टी टैक्स मुक्त कर देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स हटाओ। मतलब ये है कि उद्योग रहेगा तभी हम लोग हैं। हमने 5 मांग मांगा था 4 साल में, आपने वो पाँचों मांगो हमारा पूरा कर दिए। एमएसएमई जिला उद्योग संघ का मैं उसका आभार व्यक्त करने आया। और भी लोग हैं जो सब बोलते हैं, तो उद्योगपति लोग बोलेंगे काका ज़िंदा है। दुर्ग जिले की बात करें तो कितने उद्योगपति हैं जिनको सीधा लाभ होगा, जो 50% प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे अब? उद्योगपति की बात करें तो कितना पैसा बच जाएगा उद्योगपति का? अरे एक और वास्तव में यशस्वी मुख्यमंत्री है, खूब आगे बढ़े। इनके रहते कोई कमी नहीं होगी। इनको शुरू से ही सब बोलते आ रहा कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हुआ? किसको क्या नहीं दिया? क्या कम है? छत्तीसगढ़ सरकार सबको कहीं न कहीं राहत दे रही है, तो एक राहत उद्योगपतियों को भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं उद्योगों को, उसको माफ़ करने का ऐलान किया था। अब जब प्रॉपर्टी टैक्स निगम लेता है, तो निगम की ओर से ये प्रस्ताव आना था, प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। आज सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित हो गया। हमारे साथ के झा जी मौजूद हैं, एमएसएमई के अध्यक्ष हैं और उद्योग संघ के प्रदेश महासचिव भी हैं। सर, कहीं न कहीं आपकी डिमांड पे छत्तीसगढ़ सरकार की मुहर लगी है और आपने जो माँग की थी उद्योगपतियों की, उस उद्योगों को एक तरह से ज़िंदा रख करने के लिए, वो आज पूरी हो गई है। क्या कहेंगे और क्या कुछ डिमांड थी, उसको सिलसिलेवार समझाइए हमारे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन जो है ये बहुत ही संवेदनशील है और इनका जो सबके लिए मांग पूरा कर ही रहे, लेकिन हमारे उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा मांग पूरा किए हैं। खास करके जो अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स बरसों से पड़ा हुआ था। ये 20 साल, 30 साल, 25 साल से प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स में इतना लग गया, ये छूट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने सरकार से मांग किया था मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से कि क्यों ना आप औद्योगिक क्षेत्र को प्रॉपर्टी टैक्स मुक्त कर देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स हटाओ। इससे क्या होगा? उद्योग का एक मनोबल बढ़ेगा। कम से कम ये लगेगा कि ये टैक्स जो है बड़ा बोझिल टैक्स है, ये देने में आदमी असमर्थ है। अब दूसरे जगह से बहुत सारे टैक्स हम लोग दे ही रहे हैं और हम लोग शासन के साथ में है ही, शासन से बाहर है नहीं। मान लीजिए उद्योग में कहीं पर भी 2 खंभे भी गड़ा देते थे तो उसका भी टैक्स लग जाता था। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूं। तो उन्होंने अपने सलाहकार से विचार किए, सब चीज़ किए। आज हमारे प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने में जैसा कि आप लोग से पता चला सवेरे, कल भी विभिन्न अखबार, हाँ, विभिन्न समाचार पत्र से पता चला कि जो हमारी लेटर थी एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उस पर उन्होंने क्या कहते हैं आज इसमें दिया एमआईसी में, और सामान्य सभा में आज पारित भी हो गया। तो हम सामान्य सभा में यहाँ पर नीरज पाल जी या नगर निगम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को रखा और उसको मुख्यमंत्री जी उस पर सील और मुहर लगाएंगे। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की बात। अब आपको यशवंत जी मैं बताना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री जी कितने उद्योग के प्रति, मतलब ये है कि उद्योग रहेगा तभी हम लोग हैं। क्योंकि जहाँ पर कहा जाता है किसान का देश है, उद्योग का है, कहीं पर मजदूर वर्ग का है, कहीं पर मतलब व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, कहीं पर मान लीजिए भैंस या गाय की बात करते हैं, गौठान की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उद्योग को भी उतना ही दर्जा दिया। अब इससे पहले हमने एक मांग किया था इनसे कि वैट जो है, वैल्यूएबल टैक्स जो है, जो बचा हुआ है, इसके पहले जीएसटी के पहले उसको आप किसी भी तरह से एक रफा दफा करिए। क्योंकि जीएसटी लगने के पहले वैट बहुत आदमी पर बाकी था। उसके बाद कोरोना काल आए, कोरोना काल में कितने आदमी मर चुके, कितने अकाउंटेंट, कितने को फाइल ये हो गए, बहुत तरह की बात हुई। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था, तो बोला ये तो बड़ा कठिन काम है, वैट सब इतना बाकी है, करोड़ों का क्या है नहीं है, मैं इस पर विचार करूंगा। उन्होंने अभी पिछले जो विधानसभा हुआ, विधानसभा में उसको पारित करके ये कर दिया कि वैट में एक टोकन अमाउंट दे करके आप वैट को समाप्त करें, पुरानी फाइल आपकी नहीं खुलेगी। ये तो 2 मांग हो गई। अब इससे पीछे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब कोरोना काल था तो बहुत हंगामा हो रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर का। एक तरफ मनुष्य को चाहिए, दूसरी तरफ उद्योग को चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए बेड पर क्या कहते नहीं था सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर उद्योग में जो काम कर रहे थे हम लोग भी बिना सिलेंडर के यहाँ पर मृत रूप हो गए थे।
तो जो उन्होंने क्या कहते हैं, एक वेबिनार किया था, वेबिनार में पूरे प्रदेश का आदमी था, तो मैंने उनसे एक डिमांड किया था कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर पहले हॉस्पिटल में जरूरी है, लेकिन आज आपके पूरे प्रदेश का उद्योग खत्म हो रहा है ऑक्सीजन के बिना। बोले नहीं, ये गलत है। तो उसमें इनका कोई चीज नहीं था रोल कि बंद करने का या लेने का, केंद्र शासन के था। उन्होंने तत्काल कहा कि हम केंद्र शासन को पत्र लिखेंगे और उद्योग को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाएंगे, उद्योग को मरने नहीं देंगे। उन्होंने वो बात को कहा और ठीक 5 दिन के बाद हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। पूरे प्रदेश फिर से जागृत हो गए, उद्योग चलने लगा। सर एक मिनट मैं आपको टोकूंगा। दुर्ग में कितने उद्योग होंगे और भिलाई में और चरोदा हैवी इंडस्ट्री, तो तीनों मिला के अगर देखें, हम दुर्ग जिले की बात करें तो कितने उद्योगपति हैं जिनको सीधा लाभ होगा जो 50% प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे? अब 1000 उद्योगपति कम से कम है। सारे एमएसएमई जो है यहाँ पर 1000 उद्योगपति है। उद्योग, हाँ, भिलाई में करीब 450-500 होंगे और चरोदा में करीब 100-150 वहाँ पर होंगे। 200 करीब क्या कहते हैं यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट हथखोज में है। निगम क्षेत्र में नहीं है। दुर्ग में भी है। दुर्ग में इंडस्ट्रियल, दुर्ग में औद्योगिक क्षेत्र अलग से है। वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज है 50-100 के बराबर। वो टैक्स वहाँ लागू कहाँ होता है? निगम का नहीं होता, लेकिन सब उद्योग तो है, टैक्स तो लगेगा ही ना। उद्योग को सब जगह टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए क्या, पूरे प्रदेश के लिए, मतलब पूरे प्रदेश को। अगर एक उद्योगपति की बात करें तो कितना पैसा बच जाएगा उद्योगपति का? अरे एक उद्योगपति को कम से कम साल का 2 लाख 3 लाख मिनिमम बचेगा छोटे उद्योगपति का। अच्छा, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। और एक बकाया सब उद्योगपतियों के, बकाया जो है वो तो मतलब देना ही पड़ेगा। ये अब ये 10 साल का थोड़ी है, 10 साल कोई बकाया रखा है उसको नहीं लगेगा। शासन पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन जिससे जब ये पारित हुआ है उस दिन से उद्योगपति को छूट मिलेगा। और 50% की बात भी मैं अभी इस पर मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ। 50% ये 100% ही मुक्त होगा। हाँ, इन्होंने ये बात रखा है क्योंकि शासन को चलाना है, उद्योग से उनको टैक्स मिलता है। जो भी बात है, बात की बात है, लेकिन माफ हो गया, बड़ी राहत। और इसके बाद मैं 1 मिनट और बोलना चाहूँगा कि उससे पहले फ्री होल्ड जमीन था। जितने भी इंडस्ट्रीज की जमीन थी उसके फ्री होल्ड की बात चल रही थी 20-25 साल से, और हमने रमन सिंह सरकार में भी मांग किया था, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो। तो मैंने इनसे मांग किया था कि यहाँ का फ्री होल्ड जमीन दीजिए और मालिकाना हक दीजिए, क्योंकि बैंक इसका वैल्यू नहीं देता है इस जमीन का। तो बहुत विचार करते करते उन्होंने वो भी चीज कर दिए, सारे जमीन को फ्री होल्ड कर दिए। मालिकाना हक मिल गया आप लोगों को? सबको मालिकाना हक मिला, जो मैंने कभी सोच ही नहीं सकते थे, कभी सोच ही नहीं सकते थे। और मजे की बात आज आपको बता रहा हूँ खुल करके मैं, कि हमारा छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ का राष्ट्रीय मेला होता था बिलासपुर में, और ये मुख्यमंत्री बने थे। 3 महीना हुआ था इनको, 2.5-3 महीना हुआ था जो, हाँ, जो मुख्यमंत्री बने ही थे। हाँ, तो वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो मैं भी मंच पर था। तो इनको मैं बोला कि यहाँ पर रमन सिंह सरकार ने जेम के द्वारा खरीदी कर रहा है छत्तीसगढ़ शासन से, जो भी यहाँ का प्रोडक्ट है उद्योग का, छोटे उद्योग का, वो रमन सिंह वहाँ पर जेम लागू कर दिया है। और जो कि पहले CSIDC के थ्रू होता था, और उससे पहले जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के थ्रू होता था। लेकिन इसको रमन सिंह ने यहाँ पर जितने भी 3-4 साल से जेम चालू कर दिया है। तो बोला उसको कैसे चालू ये कर सकते हैं? हम कहले आप कर सकते हैं, आप अपना सलाह ले लीजिए। तो उन्होंने क्या सोचा नहीं सोचा, वहीं पर डिक्लेयर कर दिया अपने भाषण में कि आज से CSIDC के परचेज होगा, और इसके लिए जो कानूनी चीज हमको करना है, विधानसभा से पास करना, वो हम करवाएंगे, और आपका ये CSIDC के थ्रू ही यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो भी माल बनते हैं ये CSIDC के थ्रू खरीद होगा। तो ऐसे करके हमारे 5 जो मांगे सब मिला। 5 मांग हमने मांगा था उनसे। अभी भी जो आए थे, कुछ बचा है क्या? नहीं, हमारे लिए नगर भ्रमण में आए थे तो हमको पूछे कि आपका क्या डिमांड है डेट मुलाकात में। तो मैं बोला कि कोई डिमांड लेके नहीं आया हूँ, आपको आभार देने आया हूँ। हमने 5 मांग मांगा था 4 साल में, आपने 5 मांगो हमारा पूरा कर दिए। MSME जिला उद्योग संघ का मैं उसका आभार व्यक्त करने आया। और इतने सहज मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमको बोला कि थैंक यू झा जी। अब समझिए कितने बड़े पोस्ट पर है, कितने बड़े ये है, हजारों लाखों को देख रहे हैं, और उस पर हमको भी वेट दे रहे हैं। तो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी समझते, एक उद्योगपति को भी समझते, ऐसे मुख्यमंत्री आगे बढ़े, और वास्तव में यशस्वी मुख्यमंत्री है, खूब आगे बढ़े। और कुछ मांग है?
हमारी अब कोई मांग नहीं है। दिक्कत ये है, मांग नहीं राम है, राज्य। कोई मांग है ही नहीं हमारे इंडस्ट्री की तरफ से, कुछ नहीं है। ठीक है। ये उद्योग पर अच्छा टोटल एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं जब बच्चों के कि ऑफलाइन एग्जाम था तो उनको ऑनलाइन कर दिया तो बच्चों ने कहा काका जिंदा है। और भी लोग हैं जो सब बोलते हैं तो उद्योगपति लोग बोले कि काका जिंदा है। तो जिंदा क्या होता, साक्षात है जिंदा। जो मरते हैं वो जिंदा हो गए, अमर है ही भाई। नहीं नहीं ये मतलब कक्का जिंदा, पक्का कक्का जिंदा है। कक्का जो सुन रहे हैं है आप लोग की बात एकदम सुन नहीं रहे, वो मैं कर रहे हैं, जिंदा तो है इसलिए बोल रहा हूँ कि एकदम आप लोग की बातों को अमल कर रहे हैं एकदम अमल नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं सीधे। हाँ। और वो जानते हैं कोई परेशानी हो गया तभी डिमांड हुआ। उनका ये मानना है कौन आदमी खाली है जो हमारे पास आएगा कोई डिमांड करने के लिए। तत्काल जरूर मतलब तकलीफ होगा, उसको सुनते हैं, लेकिन एक एक लेटर पढ़ते हैं। सरकारी खजाने में पैसे कम हो जाएंगे आप लोग के टैक्स माफ करने के चक्कर में। इनके रहते कोई कमी नहीं होगी। इनको शुरू से ही सब बोलते आ रहा कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या हुआ, किसको क्या नहीं दिया, क्या कम है? आज रोड देखिए क्या बना दिया सब जगह, बिजली देखिए क्या स्थिति है, बिजली में छूट दिए, रोड में छूट दिए, सारे छूट दिए हैं। अब बना तो रहे हैं, खजाना किस लेकिन कम हो जाएगा ना। कहाँ कैसे कम होगा? अच्छा, sources बढ़ा यदि लेंगे। यदि इनके पास में दिमाग है तब तो कर रहे हैं, नहीं तो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ इनका बंद कर देते हैं रह रह करके। सारे जितने भी तंग करना हो कर देते हैं, लेकिन ये तो अपने बल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान है और आगे भी रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे के झा जी जो उद्योगपति नेता है और इनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं इनकी हर डिमांड को उन्होंने पूरा किया है। अब इनके पास में मांगने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि जो जो मांगा था सब दे दिया है। आज बड़ा फैसला था, नगर निगम चरोदा ने कल फैसला लिया और नगर निगम भिलाई ने आज फैसला लिया कि जो भी उनके निकाय क्षेत्र में उद्योग है उनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है 50% माफ किया जाता है। सरकार से ऑर्डर था, इन्होंने पारित कर लिया है। विशेष सामान्य सभा बैठक बुलाकर आज ये पारित कर लिए गए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको संपत्ति कर से छूट दी जाए। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि उद्योग अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग अगर अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में कोविड और दूसरी वजह से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों को फिर से मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए कुछ छूट में जो संपत्ति कर उनसे लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रावधानों के तहत जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, उन जो अधिनियम के तहत जो उल्लेखित प्रावधान है उसके तहत अगर कुछ छूट उनको दी जाए जिससे कि वो औद्योगिक इकाइयाँ वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकें, जिससे प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा और रोजगार उत्पन्न होने से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश के लोगों की अच्छी होगी। उद्योग से जो संपत्ति कर मिलता है वो हानि में नहीं आएगा। अगर हम आज जो संपत्ति कर का जो मैं अपने नगर निगम क्षेत्र की बात करूं तो लगभग 688 औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र में, छोटी और बड़ी। उनसे लगभग 4.5 करोड़ की आय संपत्ति कर के रूप में भी हमको होती है। अगर हम उसको 50% छूट भी हम देते हैं तो भी हम लोगों को कोई इतना बड़ा नगर निगम के आय में कोई इतनी कटौती नहीं होगी कि जिसका उद्देश्य ये हो कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। जहाँ तक बात 2-2.5 करोड़ के संपत्ति कर में कमी की है तो उसके लिए हम लोगों के पास दूसरी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम उस 2.5 करोड़ के या 3 करोड़ की जो भी कमी होगी उसको हम भरपाई कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने मुख्यमंत्री का वास्ता देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया तो आज एक विशेष बैठक रखी गई और बैठक के एजेंडे में इन्होंने सिर्फ जो करोड़पति लोग हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन लोगों को रियायत देने के लिए सिर्फ ये नौटंकी करार दे रहे हैं। गरीब है, असहाय है, उन लोगों की किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही बल्कि उनका छीना जा रहा हक और अधिकार। आज उनके विषय में नया सरकार सोच के सिर्फ अमीर और उद्योगपतियों को लाभ देना चाह रही है और उनके द्वारा अपने फायदे को देख रही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का ये आलम है। आप देखें कि सफाई कर्मचारी से लेकर कर्मचारी तक का पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब वो गरीब लोग और वो भी राशन कार्ड धारी जो बीपीएल है उनको फर्जी कहा जाता है सारे सदन में। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी कि फर्जी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग बेचारे
जीवन पर्यंत तक उनका कार्ड है, जाते हैं अपना राशन लेते हैं, अपनी जीविका व्यापन कर रहे हैं। रोज के रोज खाने वाले, रोज के रोज कमाने वाले मजदूर हैं बेचारे, उन मजदूरों को फर्जी करार दे रही है। मतलब अब ये सरकार इतनी मतलब है, इतने मतलब है, कुछ भी निर्णय कुछ होके इतना मतलब है, किसी को कुछ भी मतलब आम आदमी का कोई जीना, आम आदमी का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आम आदमी को मतलब ये कुछ समझ ही नहीं रही है। गरीब मतलब सिर्फ मरने के लिए और काम करने के लिए और ज़िंदगी में जूझने के लिए, मतलब सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके तो गरीब को और गरीब करते हुए उनको जीवन पर मतलब उनकी तो मृत्यु ही है। अगर उनको कार्ड को लॉस कर देते हैं और उनको फर्जी करार देते हैं तो वो जीवन में गरीब सिर्फ चाहता है सम्मान, लेकिन वो भी बेचारा रात दिन मेहनत करने के बाद उसको फर्जी ऐसी डिग्रियां मिल रही हैं कांग्रेस के द्वारा। आज नगर पालिका निगम की विशेष सम्मेलन में आज धृतराष्ट्र का वो पात्र याद आया जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चक्कर में पूरा अपना राजवंश खो बैठा, आज उसी प्रकार के शहर की सरकार अपने मुख्यमंत्री के दामन को और उसके स्वार्थ के लिए आज पूरे शहर को नीलाम कराने और शहर को बेचने के चक्कर में लग गई है। आज इनके द्वारा नगर निगम के गरीब बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति को, जहां तक कि 10 करोड़ की संपत्ति के मामले की जब आई बात तो इसमें भी इन लोगों ने इनका विरोध किया। विपक्ष भारत भिलाई के गरीब परिवारों को छूट दिलाने की मांग करते रहा। जिस प्रकार से आप उद्योग लोगों को छूट दे रहे हो, उसी आधार पे आप गरीबों को भी छूट दीजिए। जब इस बात पे आई तो इनके सदन के साथियों के द्वारा, कांग्रेस के सदन के साथियों के द्वारा गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया, जिसके विरोध में हमने बहिष्कार किया और आज हम सब यहाँ पर उद्योगों से मिलने वाला लगभग 9.5 करोड़ रुपया सालाना का संपत्ति कर है, जिसको इन लोग मुख्यमंत्री के मार्फत से एक लेटर आता है कि उनको भार मुक्त किया जाए। शहर के गरीब ठेले वाले लोग, पान ठेले वाले लोग, गरीब लोग, प्लांट में काम करने वाले लोग अपना संपत्ति कर पटाते हैं और उद्योग वाले लोगों को माफ, हमारा यही उद्देश्य था कि आप सबका माफ करिए। पूरे भिलाई के अंदर में लोग, यहाँ स्लम एरिया है, स्लम में सब इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट में और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे सबको मालूम है, पटरी के उस पार वाले शहर सरकार को क्या मालूम कि पटरी इस पर लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। कभी इस पटरी इस पर आकर के देखिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि लोगों के यहाँ का चूल्हा कैसे जलता है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है कैसे है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए कहाँ कहाँ घूमता है। आकर के देखे, फर्जी बोलने से पहले उनको आकर के देखिए उनके साथ क्या बीत रहा है।